A very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic diuretics, which so in this category, two drugs are there. First one is Ghogru and second is Punarnava. So the main objective of this topic that on completion of this period, you will be able to know about the monographs of the diuretic drugs, which is Ghogru and Punarnava. First of all, I want to tell you about what are diuretics. Diuretics actually होते क्या हैं? So diuretics are those drugs which increases the excretion of the urine, especially the ESF, that is the extracellular fluid. Okay, and the clinically useful diuretics increases the excretion of sodium ions. ये क्या करते हैं? सोडियम आयंस का excretion को बढ़ा देते हैं. कैसे बढ़ाते हैं? बाय डिक्रीजिंग द रीएब्सॉर्प्शन. मतलब एक्सक्रीशन ज्यादा रहेगा बट जो रीएब्सॉर्ब हो रहा है वाटर या सोल्यूट्स मोर सोल्यूट्स हैं उनको डिक्रीज कर देते हैं, एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं. सो दिस इज नोन एज द डायूरेटिक रिस्पॉन्स. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द ड्रग दैट इज द घोघरू. It is also known as Tribulus terrestris. Ghogru is also known as Chota Ghogru in Hindi, Peleru in Telugu, Pancher wine or God's head. The biological source, it is used as a dried ripened fruits of Tribulus terrestris. ड्राइड राइपन फ्रूट, जो हम प्लांट का जो पार्ट यूज कर रहे हैं वो है आपका ड्राइड राइपन फ्रूट. एंड इसका जीनस है ट्राइबुलस, स्पीशीज इज टेरेस्ट्रिस, family is Zygophilaceae. So it is the dried ripened fruits which is obtained from the Tribulus terrestris, family is Zygophilaceae. Next is geographical source. Geographical source क्या है? ये कहाँ का मिलेगा आपको? इंडिया, श्रीलंका, तिब्बत. This is the picture showing the Ghogru plant. Then comes to the morphological character. Morphology means कैसा दिखता है, उसका साइज कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, उसका शेप कैसा है. So साइज है इसका 1.1 to 1.5 सेंटीमीटर. दिस इज द घोघरू फ्रूट जिसके स्पाइक्स हैं, लाइक स्पाइक्स, कांटे कांटे होते हैं साइड में. ये है आपका घोघरू. शेप इसकी होती है ग्लोबोस. कंसिस्ट ऑफ 5 to 10 वुडी कोकाई ईच विथ 2 पेयर्स ऑफ हार्ड एंड शार्प स्पाइंस. इसमें क्या रहता है? डाइवर्जेंट स्पाइंस है. 2 पेयर्स मतलब 4 होंगे, 2 पेयर्स तो होंगे ही होंगे. डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ज हो रहे हैं, देखो ये फैल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट स्पाइंस, कांटे. कलर इसका ग्रीनिश टू ग्रे रहेगा, अगर फ्रेश है तो ग्रीन, ड्राई होने के बाद ग्रे हो जाते हैं. ऑर्डर इज ऑर्डरलेस. दिस इज द क्लियर पिक्चर ऑफ द ट्राइबुलस terrestris. You can see here. अगर आप इनके पास से जाते हैं और ये चिपक जाते हैं, स्टिकी से होते हैं, अपने आपके कपड़ों पर भी चिपक जाएंगे. साइज इसका 1 सेंटीमीटर नियर अबाउट होता है. Now coming to the next, that is the chemical constituents. अब डायूरेटिक्स है, ये यूरिन की एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं. तो इसमें क्या क्या होगा? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं जो हाइड्रोलिसिस होने पर डायोस्जेनिन, रस्कोजेनिन और जिटोजेनिन देते हैं. और एल्कलॉइड्स होते हैं. एल्कलॉइड्स मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स हैं वो है हर्मिन एंड हर्मन. एंड अदर देन ग्लाइकोसाइड एंड एल्कलॉइड्स, इट कंटेन फ्लेवोन, ग्लाइकोसाइड एंड फिक्स्ड ऑयल. सो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या क्या हुआ? ग्लाइकोसाइड्स हैं जो हाइड्रोलिसिस होने पर डायोस्जेनिन, रस्कोजेनिन एंड जिटोजेनिन देते हैं. ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था. विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 पार्ट्स, दैट इज A glycone and glycone. A glycone is also known as genin part, which is responsible for the therapeutic activity. So similarly, इसमें क्या क्या है? डायोस्जेनिन, रस्कोजेनिन एंड जिटोजेनिन. और एल्कलॉइड्स में इसके हैं हर्मिन एंड हर्मन. फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स हैं और फिक्स्ड ऑयल होते हैं इसमें. यूजेस में क्या आएगा? डायूरेटिक्स. हम चैप्टर का नाम हमारा डायूरेटिक्स है घोघरू का, तो फर्स्ट यूज आपको यू हैव टू राइट डायूरेटिक एंड टॉनिक आल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ रीनल कैलकुलस. रीनल कैलकुलस इज आल्सो नोन एज किडनी स्टोन. जब स्टोन हो जाता है, पथरी जिसको हम बोलते हैं किडनीज के अंदर, उसमें बहुत ही पावरफुल ड्रग है ये. एंड इन द पेनफुल मिक्चुरेशन. अब मिक्चुरेशन क्या होता है?
जब यूरिन पास करते हुए किसी को पेन होती है तो उसको बोलते हैं पेनफुल मिक्चुरेशन, यूज एज एफ्रोडीसियक। एफ्रोडीसियक होता है जो सेक्सुअल पावर इंक्रीज करने में काम आता है, सेक्सुअल डिजायर। तो दैट इज घोघरू इज ऑल्सो एफ्रोडीसियक इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, जॉइंट पेन एंड नेफ्राइटिस, जब नेफ्रॉन्स में इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी स्टोन्स के अंदर तो है ही। और अब आता है इसके आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस। आपने प्रिपरेशंस देखी होंगी, दशमूला अरिष्टा, अरिष्टा है ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस है, च्यवनप्राश, तो इन सब में घोघरू होता है। सो इट्स वेरी गुड टू कंज्यूम इन योर डाइट ऑल्सो। देन नेक्स्ट ड्रग इज पुनर्नवा। पुनर्नवा को बोलते हैं हम रक्ता पुनर्नवा एंड हॉग वीड। दिस इज बेसिकली द वीड। और बायोलॉजिकल सोर्सेज का क्या है, इट इज यूज्ड एज अ फ्रेश और ड्राइड हर्ब। एक हर्ब है ये ऑफ बोहिरहाविया डिफ्यूजिया। क्या करते हैं हम इसमें यूज, बोहिरहाविया डिफ्यूजिया, फैमिली इज निक्टेजिनेसी। ज्योग्राफिकल सोर्स है, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिया, इंडिया में हर जगह पर आपको ये मिल जाएगा। दिस इज अ पिक्चर शोइंग दिस ड्रग बोहिरहाविया डिफ्यूजा। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। अब मॉर्फोलॉजी इसके कैसे होगी, लीफ है इसके, साइज क्या रहेगा 25 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे, शेप ओवेट है लीव्स की, ग्रीन कलर के लीव्स हैं, सरफेस व्हाइटिश और ऑन लोअर सरफेस। मॉर्फोलॉजी स्टेम्स, क्योंकि अभी बताया आपको कि ये कंप्लीट हर्ब यूज होती है तो इसलिए हर एक का हम करेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेम्स इसकी कैसी हैं, ये ग्रीनिश पर्पल होगी, कलर पिंक होगा अपर पार्ट पर, यू कैन सी हियर दिस इज पिंक। ऑर्डर ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल नहीं होती, टेस्ट में बिटर होते हैं, थोड़े कड़वे रहते हैं। नेक्स्ट इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक घोघरू में एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स से, फ्लेवोनॉइड्स से, इसमें क्या होता है एल्कलॉइड्स बेसिकली है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एल्कलॉइड है वो है पुनर्नवी। नाइट्रोजनस कंपाउंड में एलेंटोइन, इट ऑल्सो कंटेन पोटेशियम नाइट्रेट, यूरोसोलिक एसिड, बीटा साइटोस्टिरोल, पामिटिक एसिड, फैटी एसिड्स है इसमें, स्टीरिक एसिड एंड अरेकिडिक एसिड। यूजेस क्या होते हैं, डायूरेटिक है, एक्सपेक्टोरेंट है, जो कफ को एक्सपेल आउट करने में, बाहर निकालने में, हमारा जो म्यूकस है खांसी में वहां यूज होता है। स्टोमेकिक है, स्टोमेकिक क्या होता है, जब इंक्रीज सिक्रीशंस करता है स्टमक में। देन इन केस ऑफ लॉस ऑफ डाइजेस्टिव पावर, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड एब्डोमिनल पेन्स में भी यूज करते हैं इसको। एडिमा में स्वेलिंग हो जाती है, इशाइटिस, अस्थमा, इन लार्ज डोजेस एमेटिक भी ये यूज होता है इन हार्ट डिसीजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायूरेटिक ड्रग्स इन syllabus. Only 2 drugs are mentioned, that is Punarnava and Ghokru. So thank you for watching the video. Now I am going to start a new topic, that is anti-diabetics. Now what are anti-diabetics? Anti-diabetics क्या होते हैं हम, एंटी-डायबिटीज में क्या रहता है, जो डायबिटिक मेलाइटस है, जो हमारा डिसीज, डायबिटीज इज ऑल्सो नोन एज शुगर। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो बॉडी में इंसुलिन होता है वो जितना हम ग्लूकोज खाते हैं, जितना भी हम शुगर पार्ट ले रहे हैं, वो उसको कंज्यूम नहीं कर पाता, हमारे ब्लड में ग्लूकोज एज इट इज रह जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। सो जो भी ड्रग्स डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, डायबिटीज मेलाइटस को, उनको हम बोलते हैं एंटी डायबिटिक्स ड्रग। तो अब डेफिनेशन क्या होगी, हेट्रोजीनियस ग्रुप्स ऑफ कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। बेसिकली क्या है, डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मींस जब हमारा बॉडी में हमने जो फूड लिया प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं होकर एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी क्या आ गई, डिसऑर्डर आ गया मेटाबॉलिक, बिकॉज ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं हुआ, जो फूड हमारा, जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हमने खाया था वो अच्छे से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, एक्सक्रीट नहीं हुआ, फिर उससे क्या हुआ, वो बॉडी में एज इट इज पड़ा रहा, जिससे उसने क्या किया, शुगर लेवल को बढ़ा दिया। सो दिस इज हाउ इट इज करेक्टराइज। ये हमें पता कैसे चलता है, बाय द एलिवेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज caused by relative और absolute deficiency of insulin। इसमें क्या होगा, या तो relative मीन्स एज कंपैरिजन टू, जितना ग्लूकोज हमारी बॉडी में आया उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो इम्बैलेंस हो गया। इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बीटा सेल्स से, पेनक्रियाज के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और या फिर एब्सोल्यूट
मीन्स टोटली इंसुलिन है ही नहीं, पैनक्रियास प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। तो डायबिटीज में क्या होता है, मोर यूरिन प्लस मेलाइटस इज इक्वल टू शुगर बोलते हैं हम इसको, एंड दिस इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ एंड सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस एंड रीनल फेलियर। Nowadays this is a very common disease, that is diabetes. सिम्टम्स इसमें पोलीयूरिया है, पोलिडिप्सिया, पोलीफेजिया, ये सब सिम्टम्स रहेंगे। इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जो अभी आपको बताया था एब्सोल्यूट और रिलेटिव। टाइप होते हैं अब इनके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 डायबिटीज इज IDDM, जुवेनाइल, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से जिन बच्चों को होती है उनको बोलते हैं हम जुवेनाइल। देन टाइप 2 इज NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, ये ऑन मेच्योरिटी आता है। टाइप 3 अदर टाइप्स का आएगा। टाइप 4 जेस्टेशनल, जो प्रेगनेंसी में होती है। सो दिस इज द टाइप ऑफ, अब टाइप 1 को हम पढ़ते हैं। टाइप 1 क्या है, DM मींस इंसुलिन डिपेंडेंट। दिस इज कॉज ड्यू टू द एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंसुलिन, एब्सोल्यूट में कंप्लीटली इंसुलिन होता ही नहीं है, सो रेगुलर इंजेक्शंस देने पड़ते हैं हमें इंसुलिन के इसमें। जुवेनाइल ऑनसेट रहता है, कॉमनली डेवलप बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज, मींस अंडर एज ही बहुत ही जल्दी हो जाता है लाइफ में, एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, और हो जाता है तो ये कंप्लीट लाइफ में चलता रहता है, परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ डायबिटिक सफर फ्रॉम टाइप 1, ये बहुत ही रेयर होती है। कॉज क्या है इसका, अभी आपको बताया था कि ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून अपने आप से पेनक्रियाटिक के बीटा सेल्स हैं जो वो रिजल्ट करते हैं डीजनरेशन ऑफ बीटा सेल्स, वहां से क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है सेल्स जहां से हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, तो वो सेल्स ही क्या हो गए इसमें डीजनरेट हो गए, तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हुआ। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं करेगा, जिससे ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड सेल्स में बढ़ जाएगा, एंड वो फिर रिजल्ट होगा डायबिटीज के अंदर। अब ये डीजनरेशन क्यों क्यों हो सकता है, एक तो जेनेटिक फैक्टर होता है, हेरिडिटी जो जिसको हम बोलते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप 1 में क्या आता है, सब टाइप, टाइप 1A, टाइप 1B, ऑटोइम्यून डिसीजेस ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। देन आइडियोपैथी, या किसी को कोई डिसीज हुई उसकी वजह से, लाइक वायरल डिसीज हुई, कोई थायराइड डिसीज हुई, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज हो सकता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस सब क्या होता है, इनिशियल सिम्टम है ये, इज कॉम्प्लेक्स दैट लीड्स टू डायग्नोसिस ऑफ टाइप 1, इसमें नोजिया, वॉमिटिंग, थर्स्ट, बहुत पॉलीयूरिया, बार बार प्यास लगती है, यूरिनेशन ज्यादा होती है, एब्डोमिनल पेन्स रहते हैं, टेकीकार्डिया होता है, फास्ट हार्ट बीट हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन रहेगी, और हाइपोटेंशन, बीपी हमेशा कम भी रह सकता है। नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या होता है, दिस इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता है। इट बेसिकली अकर्स इन द पीपल हु आर 40 ईयर्स और ओवरवेट जो होते हैं। ये क्यों होता है, ड्यू टू द डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर्स, जब सेंसिटिविटी हमारी इंसुलिन के रिसेप्टर्स की कम हो जाती है तो वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन, ये हो जाता है। और अब इसमें बेसिकली रीजंस क्या है, जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों क्यों होगा, ओबेसिटी जिसको मोटापा बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कोज है। इफ एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज तो उसके मोर चांसेस रहते हैं कि वो प्रोन टू डायबिटिक हो सकते हैं। सो इट्स एडवाइस नोट टू गेट ओबीज, आपको हमेशा वर्कआउट एक्सरसाइज करते रहना चाहिए जिससे कि आपका वेट बढ़े ना। बीटा सेल फेलियर्स भी हो सकते हैं, लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से एनामोलिज्म होगा, फिर हाइपरग्लाइसीमिया, सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन, तो ये सब साइकिल है, एट लास्ट डेथ भी हो सकती है। सो ड्रग्स जो इसके अंदर आएंगे वो है टेरोकार्पस। टेरोकार्पस दिस इज द प्लांट, इसको हिंदी में बिजसल बोलते हैं, इंडियन कीनो ट्री, मालाबार कीनो इन इंग्लिश, रेड सैंडलवुड, ट्रेड और रक्त चंदन भी इसको बोला जाता है। टेक्सोनॉमिकली दिस इज एंजियोस्पर्म, फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जीनस इसका टेरोकार्पस है, स्पीशीज मैक्रोकार्पस है। तो टेरोकार्पस, मैक्रोकार्पस एंड फैमिली इज फैबेसी। सो इट इज कंसिस्ट ऑफ ड्राइड जूस, हम इस प्लांट का निकालते हैं। टेरोकार्पस मार्सोपियम ये अलग स्पीशीज है, फैमिली इज लेग्यूमिनेसी, विच इज ऑब्टेन बाय मेकिंग वर्टिकल इंसीजन ऑन द स्टेम बार्क पे हम क्या करते हैं, इंसीजन कट लगाते हैं और वहां से इसको यूज करते हैं। ज्योग्राफिकल सोर्स इंडिया में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में मिलेगा, एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ करनाल, केरला, वेस्ट बंगाल एंड असम ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन है इसका,
कलर रूबी रेड होता है, ऑर्डर इसका कुछ नहीं है, टेस्ट में एस्ट्रिंजेंट है ये, साइज 3 to 10 mm है, शेप एंगुलर ग्रेन्स की तरह, छोटे छोटे दानों की तरह ये दिखता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में मालावर कीनो भी जैसे अभी बताया आपको ये उसको बोलते हैं। तो कीनो कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होगा, कीनोटेनिक एसिड होता है 70 to 80%, 70 to 80% इज कीनोटेनिक एसिड। देन कीनो रेड है इसमें, एंड देन पायरोकैटेचीन, कैटेचोल, कैटिकोल, रेजिन और गैलिक एसिड है। कीनोटेनिक एसिड इज ग्लूकोसाइडल टेनिन। टेनिन क्या होते हैं ये हमने अभी लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में अपने पढ़ा था, एस्ट्रिंजेंट्स होती हैं जो श्रिंक करते हैं और या प्रेसिपिटेट करते हैं मेम्ब्रेन्स को। Whereas kino red is anhydride and quinoin. Quinoin is an insoluble flovapine. ठीक है, फ्लोबा ये भी क्या है, टैनिन का पार्ट है। एंड रूट कंटेन्स इसमें रिटिजेनिन, ग्रैप्जोनोल, टेरोसोपिन, डोबेटाजियानिन। कीटैनिक एसिड का ये टेरोकार्पिन का ये स्ट्रक्चर है। These are the chemical टेस्ट। केमिकल टेस्ट अगर आपको चेक करना है आपका ये ड्रग टेरोकार्पस है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लेना है ड्रग का, उसको ट्रीट कराना है फेरस सल्फेट के साथ और ग्रीन कलर आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ड्रग जेन्युइन है या नहीं है। एल्कली मीन्स NaOH KOH के साथ वॉयलेट कलर देगा। मिनरल एसिड के साथ प्रेसिपिटेट्स आएंगे। ठीक है, अल्कोहल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू से भी आप इनका टेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज यूजेस अब क्या है, एस्ट्रिंजेंट है क्योंकि इसके अंदर टेनिन्स प्रेजेंट है, एस्ट्रिंजेंट तो इसका यूज होगा ही। टूथेक है, दान दर्द में भी आपके डाइसेंट्री, डायरिया, पैसिव हिमोरेजिस है, ब्लड लॉस में, डायबिटीज में भी काम आता है ये। ठीक है, एंटी फंगल एक्टिविटी भी होती है। हाइपोग्लाइसीमिया, अगर किसी का कम हो रहा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइप्रोसेस, इसमें हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन होता है। प्रिंटिंग में, डाइंग और टैनिंग इंडस्ट्री में भी होता है। नेक्स्ट ड्रग इज गुड़मार, या फिर इसको बोलते हैं मधु नाशिनी। मधु इज फॉर शुगर, नाशिनी डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को। जिम्नेमा सिल्वेस्टर इज योर नेक्स्ट ड्रग। इट कंसिस्ट ऑफ द लीव्स ऑफ द जिम्नेमा सिल्वेस्टर, फैमिली इज एक्सेलेपिडेसी, गुड़मार जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये प्लांट की पिक्चर है, थ्रू आउट एशिया में कहीं भी मिलता है ये। मॉर्फोलॉजी है इसकी, लीव्स इसके ऑपोजिट होती हैं, एलिप्टिक शेप होती है, येलो कलर के फ्लावर छोटे छोटे रहते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या होगा इसके, लीव्स कंटेन्स एल्ब्यूमिन, ऑर्गेनिक एसिड, पैराबेन होता है इसमें, हेंट्री एकोन्टेन है, पेंटा ट्राइएकोन्टेन, अल्फा एंड बीटा क्लोरोफाइलस, फाइटीन, रेजिन, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बुटायरिक एसिड, इनोसिटोल एंड जिम्नेमिक एसिड रहता है इसमें। यूजेस है, डायबिटीज जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यूज में डायबिटीज तो हो गई। वेट लॉस में काम आता है ये, कोई ओबीस पर्सन है तो वेट लॉस होगा तो डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी। अर्ली रिसर्च सजेस्ट दैट टेकिंग ए स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन जिम्नोमा एक्सट्रैक्ट को, अगर जिम्नेमा को आप लेते हैं गुड़मार को, विद हाइड्रोसेट्रिक एसिड एंड नियासिन बाउंड क्रोमियम बाय मंथ फॉर 8 weeks माइट रिड्यूस बॉडी वेट इन पीपल हु आर ओवरवेट और ओबीज। अगर आप 8 weeks मीन्स 2 months लेते हैं तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट दिख सकते हैं। स्टिमुलेट करता है ये डाइजेशन को, लेग्जेटिव भी है, डायूरेटिक भी है, स्टमकिक भी है, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है। कफ में बैलेंसनेस और सोर आई स्वेल होती हैं तो उसमें भी काम आता है ये ड्रग हमारा। सो दिस इज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट डायूरेटिक्स ड्रग्स एंड anti-diabetic drugs. We have covered 4 drugs in this. So again, thank you for watching the video.